इंडिविजुअली हर आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए। अगर आपका बाप आलिम हो तो आप बेखौफ ना हो जाए कि हम सब दिन नेक रहेंगे। आपका बाप पीर है तो आप बेखौफ ना हो जाए कि हमारा खात्मा बिल खैर हो जाएगा। यहाँ तो सहाबी का बेटा तबाह हो बर्बाद हो गया तो पीर साहब के बेटे की हैसियत क्या है। यहाँ सहाबी का बेटा यजीद तबाह हो गया तो फिर एक पीर साहब के बेटे की क्या औकात है। ये जो घमंड के जुमले निकलते हैं, मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला खानदान से रिलेटेड हूँ, मेरा बाप फला है, ये घमंड के जुमले हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। आप सहाबी नहीं हो, तुम्हारा बाप सहाबी नहीं था। अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। ला तसब्बु असहाबी, हुजूर ने कहा मेरे असहाब को गाली मत दे। जब तू देख किसी सहाबी को गाली दिया जा रहा है तो समझ जा के जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये अजमेर का मुजाविर अगर अमीर मुआविया को गाली दे तो अपनी हैसियत पर समझ ले उसकी हैसियत क्या है। आप भी अजमेर मोहल्ला के उन लोगों को जो वहां लाखों सलाम पढ़ने पे पाबंदी लगाता हो, या न बोले कि गरीब नवाज के शहर में रहता हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो सहाबा की इज्जत न करे वो हमारे लिए कोई काबिल एहतराम नहीं होता है। जो सहाबा की ताजीम करे, अहले बैत की ताजीम करे, वही मेरे लिए काबिल एहतराम होता है। वो रजा के सलाम से बुग़्ज़ इसीलिए है कि रजा का डंका सारे आलम में बज रहा है। तो सारे आलम में डंका खाने पीने वाले का नहीं बजता है, जो शराब पिए उसका नहीं बजता है, जो रमजान के दिन में रोजा नहीं रखे उसका नहीं बजता है, जो दाढ़ी मूंड कर काली टोपी लगाकर और पीला तौलिया पहन के आने वाले जायरीन के पर्स पे नजर रखे, औरतों का पर्स चोरी करे, उसका नाम नहीं होता। खाए पिए चोरी करे, ये अफीम और चरस पीने वाला, ये अफीम पीने वाला अफीमची, ये चरसी क्या जाने रजा किसका नाम है और मसला के आला हजरत का नाम किसका नाम है। ये खाए पिए और मर जाए और जो ठिकाना उसका जहन्नम है वो चले जाए। आला हजरत से मत उलझाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उनको इज्जत देता है जो अल्लाह के दीन का काम करता है। आज से 100 साल पहले गरीब नवाज का लगाया हुआ चमन, वो गरीब नवाज जिसने 90 लाख काफिरों को ईमान दिया था, उस चमन को बर्बाद करने के नजदीक तहरीक इंडिया आ गई थी। उस तहरीक की कमर तोड़ने वाला कौन था? उस तहरीक को अजमेर से रोकने वाला कौन था? उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला कौन था? मैं कहता हूं अगर यह थोड़ी सी गौर फिक्र से काम ले ले कि किस कदर जबरदस्त आंधी नजद की चली थी। ये आंधी कहती थी कि गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत को पूजता है, यानी वह औलिया के कब्रों को वह पड़ा हुआ बुत कहता था और हमें उस कब्र पुजवा कहता था। मगर मालूम है उसको हवा देने के लिए नजद और सहारनपुर और दियोबंद से उस तहरीक को पानी दिया गया। तहरीक ताकतवर होती चली गई। नजद और सहारनपुर और दिल्ली से होती हुई तहरीक अजमेर की तरफ बढ़ रही थी। ये बता दे कौन था जो मैदान में आके 1000 किताबें लिखकर इस तहरीक के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी थी, उसके हौसले को पस्त कर दिया था। यह कोई दूसरा नहीं था। अगर वह तहरीक कामयाब हो गई होती तो आज अजमेर की चादर पोशी बंद हो जाती, अजमेर की गुलपोशी बंद हो जाती। चूंकि उसके नजदीक ये कब्र पुजवा है, ये कब्र का पूजना है, तो जहां उसका गलबा हो जाता वहां वो अपने हिसाब से चादर पोशी को बंद कर देता। जब चादर पोशी बंद हो जाती, ये 1 करोड़ लोग जो हर साल अजमेर जाते हैं, जो वहां फूल खरीद के चढ़ाते हैं, जो चादर चढ़ाते हैं और ये पैसा उनके पास जाता है और वो अपना घर मकान बनाते हैं, बेटे को पालते हैं। अगर ये जाहिर नहीं आते जिसको वह खदेड़ के भगाता है, जिस मेहमानों का पैसा से उसका घर मकान बन रहा है, उसी को खदेड़ के मार रहा है, बदतमीज अगर ये आना छोड़ दे तो दाने दाने को तरस जाएगा। फिर तेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, तू खाना कैसे खाएगा। ये तो मेहमान है जो सारे हिंदुस्तान भर से जाते हैं। ये मेहमान तेरे घर में ठहरते हैं, चादर खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, उसी के पैसे से तेरा गुजर बसर चल रहा है। वरना तू हाफिज कुरान है कि तरावी पढ़ाएगा, तू मौलाना है कि खिताब करेगा, तू मौलाना है कि किताब लिखेगा। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता, रजा का बेटा फूल नहीं बेचता, रजा का बेटा आलिम बनता है, किताबें लिखता है, मदरसा चलाता है, अमरे बिल मारूफ करता है। वह करोड़ों लोगों को मुरीद करके उनके सीने में ईमान को मुस्तहकम और मजबूत करता है। मैं कहता हूं जालिम एहसान मान तुम अहमद रजा का, जो आंधी चली थी रास्ते ही में उस आंधी की कमर तोड़ दी। किसने कमर तोड़ दी? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, वहाबियत की आंधी को कमजोर बना दिया, उसे पीछे धकेल दिया। आज अगर अजमेर में चादर पोशी सलामत है, वहां गुलपोशी सलामत है, हिंदुस्तान में मज़ारात की हाजिरी सलामत है, ये 12वीं का झंडा सलामत है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस सलामत है, ये चादर का जुलूस सलामत है। इस सदी में एहसान
इमाम अहमद रजा का फाजली बरेलवी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया ऐतल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब किबला। नारे अल्लाह के नेक बंदों की कदर करनी चाहिए, नेक बंदों के एहसान को मानना चाहिए, उन नेक बंदों की कुर्बानियों को पढ़ना चाहिए। गरीब नवाज ने चमन लगाया है, उनके सीने में कितना दर्द है उनसे पूछिए, और जिसने उस चमन को उजड़ने से बचाया है उस अहमद रजा की कितनी मोहब्बत गरीब नवाज के सीने में है उनसे पूछिए। ये तो खाने पीने वाला है, गरीब नवाज तो चमन लगाया है, 90 लाख काफिरों को ईमान दिया है। तो आज से 100 साल पहले वो चमन उजड़ने वाला था कि अहमद रजा एक सिपाही की तरह उस चमन को उजड़ने से बचाया है। तो गरीब नवाज का चेहरा अहमद रजा का सलाम सुनकर उनकी कब्र में गुलाब की तरह खिल जाता होगा। ये सलाम किसी खाने पीने वाले का नहीं है, ये सलाम तो आशिक़े रसूल अहमद रजा का लिखा हुआ है। ये बदतमीज जुआरी क्या जाने, ये शराबी क्या जाने, ये रमजान के दिन में मुस्टंडा को मैंने खाते पीते देखा है, ये फूल बेचने वाला। इसलिए हराम और मुफ्त का पैसा जहां आता है वहां बदतमीजियां पैदा होती हैं। खबरदार, अपने बाल बच्चों को हरामखोर मत बनाइए, बाल बच्चों की फिक्र में आप बेनमाजी मत बन जाइए। बाल बच्चे अल्लाह ने जो अल्लाह आपको रोजी दे रहा है वही अल्लाह आपके बाल बच्चों को भी रोजी देगा। अपने बाल बच्चों के चलते अपनी नमाज अपने रोजे का खून मत कीजिए, अपनी दीनदारी का खून मत कीजिए, अपने बाल बच्चों की वजह से जरिए रिस्क हराम मत इख्तियार कीजिए, वरना कमा खाएगा तो बच्चा और गुनाह करोड़ों आपके जिम्मे रहेगा। और क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा माल कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। अपने बाल बच्चों को अगर देना है तो जिंदगी दे दीजिए कि हमने अपनी जिंदगी में से काट के बच्चों को 50 साल की जिंदगी दे दी। अगर ज्यादा हौसला ज्यादा मोहब्बत है बाल बच्चों से तो आप कहिए अल्लाह से दुआ मांगिए, या अल्लाह अगर मेरी उम्र 70 साल है मुझे 50 साल ही में मौत दे दे, मेरे 20 साल काट के मेरे बच्चों को दे दे। अगर इतना हौसला है तो कहिए, मगर कोई बाप नहीं बोलेगा, क्योंकि हर किसी को जिंदगी से प्यार है, वह लंबे दिन तक जीना चाहता है। ये क्या है कि नमाजें छोड़कर बच्चों के लिए कमाना, या रोजा छोड़कर बच्चों को जमीन खरीद के देना। 4 बेटा है तो 4 बीघा जमीन, 4 बेटा है तो 4 चिता मकान, 4 बेटा है तो चारों को नौकरी और चारों को गाड़ी। चाहे अपनी नमाज छूटे, अपना रोजा छूटे, चाहे इन मकान बनाने के लिए करोड़ों बार झूठ बोलना पड़े, चाहे हराम तरीके से कमाना पड़े, वो शख्स बदनसीब है जो अपने बाल बच्चों को आबाद करने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया हो। कयामत के दिन के बारे में हदीस में आया है, मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। कयामत के दिन सबसे बुरा शख्स है वो जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। इसका मतलब है कि बाल बच्चों को पाला जाएगा मगर अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के, अपना रोजा बचा के बाल बच्चों की परवरिश की जाएगी, अपनी दीनदारी बचा के, अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत को लुटाकर बच्चों को पालना है। ये किसी तरह अक्लमंदी की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मकान बना के दे जाऊं, बच्चों के लिए जमीन छोड़ के जाओ ताकि वो आराम से खाए पिए, आराम से मुफ्त की दौलत जिसको मिलती है उसका बच्चा शराबी हो जाता है, उसका बच्चा अय्याश हो जाता है, उसका बच्चा हरामखोर कामचोर हो जाता है। जिन जिन लोगों को मुफ्त की दौलत बाप दादाओं से मिली और हराम की दौलत मिली उनके बच्चों का अय्याश होना तय है। मैंने तो आज से 10 साल पहले सुना था कि अजमेर के इन चरसी मुजाहिरों के बहुत सारे बेटे जेल में बंद हैं, बहुत सारे बेटे। क्यों? ये थे वह लोग जो औरतों के पर हाथ डालते थे, औरतों के बदन पे हाथ डालते थे, यानी उसे इसी तरह की मछेड़ छाखानी की वजह से जेल की सजा मिली। बहुत सारे लोग ज़िना के क्राइम में पकड़ा गए। मुफ्त की दौलत जहां मिलेगी इसी तरह से जुर्म में इजाफा होता रहेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को दौलत छोड़ने की हवस मत पालिए, बल्कि अपने बाल बच्चों को दीनदार बनाइए, अपने बाल बच्चों को मकान मत दीजिए मगर उन्हें अच्छे ढंग से कमाने और कमाई हुई दौलत को खर्च करने का तरीका सिखा दीजिए कि माल कहां से कमाया जाता है और माल कैसे खर्च किया जाता है। ये हुनर बच्चों को सिखा दीजिए। अपने बच्चों को माल मत दीजिए, माल जहां दिया, मुफ्त की दौलत जहां मिली वो हरामखोर हो जाएगा, वो अय्याश हो जाएगा। सवाल आपसे होगा और आपके मकान में बैठ के वह 24 घंटे सिनेमा देखेगा।
बेचेगा, वो आपके मकान में बैठकर शराब पिएगा, वो आपके मकान में बैठकर जुआ खेलेगा, वो आपके मकान में बैठकर वो गाना गाएगा और गाना गाने वालों को वो बुलाएगा। जिस तरह वह कलकत्ता का गाना गाने वाला वो गाना गाया, एक खूबसूरत लड़की को देखा, उस पर फिदा हो गया। ये 4-5 बच्चे का बाप, अपनी बीवी वाला, वो उस पर फिदा हुआ और ले जाकर उससे शादी कर लिया। तबाह हो बर्बाद हो गया। वो अपने मजहब पर कायम रही, मगर ये बीमार पड़ गया, तबाह हो गया, कारोबार उसका ठप हो गया, कारोबार ठप हो गया। आदमी जहां दौलत मिलती है मुफ्त में और हराम तरीके से, इसी तरह नाचने गाने की बात दिमाग में पैदा होती है। और हराम तरीके से दौलत अगर मिल जाती है बच्चों को, ये बच्चों के बदन में शहवत की आग लग जाती है। ये जो आज आग लगी है कि हमारी 16-16 साल की बच्चियां काफिरों के साथ भाग रही है, ये 18-18 साल की बच्चियां भाग रही है, ये जो आग लगी है, हमारा 25 साल का छोकरा ये शादी में ताखिर हुई या किसी को दिल दिया उसी के साथ भाग रहा है, यानी मेरा बच्चा काफिर हो रहा है। जो आज 1400 साल के अंदर हमने कभी नहीं सुना था। कभी कभार करोड़ों और अरबों में इक्का दुक्का कोई कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन आज गाहे बगाहे रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फला मुसलमान की बेटी काफिर के साथ भाग गई, फला मुसलमान फला काफिरा के साथ भाग गया। ये इसीलिए कि आज मुसलमान अपनी हालतों पे गौर नहीं कर रहा है। एक तो मेरे घर में दीन का चर्चा है नहीं, चर्चा है डॉक्टर का, चर्चा है इंजीनियर का, चर्चा है क्रिकेटर का, चर्चा है फुटबॉलर का, चर्चा है डांसर का, चर्चा है साहब यूट्यूब पे गेम खेलकर पैसा कमाने वालों का, चर्चा है कॉमेडियन का। तो मेरा बच्चा भी कॉमेडियन बनना चाहता है, मेरा बच्चा भी फुटबॉलर बनना चाहता है, मेरा बच्चा भी लवर बनना चाहता है। चर्चा है कि फला ने फला से प्यार किया, उसको लेके भाग के शादी रचा ली। मेरा बच्चा जो सुनेगा वो भी समझेगा कि आदमी वही है जो किसी से प्यार करता हो। तो जैसे ही वो उसकी उम्र आगे हुई, वो भी मुस्कुराना, आंख मचोली करना, खतों किताबत करना, मोबाइल से चैटिंग करना, सब सामने पड़ोस वाली औरत से या पड़ोस वाली लड़की पड़ोस वाले लड़के से, इस तरह शहरों में हालत इतनी खराब हो गई, उससे ज्यादा बुरी हालत देहातों की हो गई। शहरों में तो चलो चैटिंग तक बातें रह जाती है, मगर यहाँ तो देहातों में और गरीब घर मोहल्लों में यहाँ सिर्फ मुख मुस्कुराहट हुई और दूसरे ही दिन आदमी आखिरी हद ज़िनाकारी तक पहुंच जाता है। शादीशुदा औरतों के दूसरे से ताल्लुकात है, शादीशुदा मर्दों के दूसरों से ताल्लुकात है। हराम ग़ज़ा जहां पेट में जाती है, दिल काला होता है, चेहरा काला होता है, सोच काली होती है, बदन में शहवत की आग लग जाती है। वह इस आग को बुझाने के लिए वो हराम तरीके का सहारा लेता है। बुजुर्गों ने कहा है हराम ग़ज़ा पेट में जाए तो दुआ रद्द हो जाती है। चाहे हराम खाकर 50 बार कोई हज करे, हज कबूल नहीं होता है। अगर कोई हराम कमाई से 50 बार उम्रा करे तो एक भी उम्रा कबूल नहीं होगा। जैसे वो लब्बैक बोलेगा, फरिश्ता बोलेगा ला लब्बैक वला सादैक, ज़ात को हरामुन वो हज का मरदूदुन, तेरा सफर का खर्चा हराम का है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया जा रहा है। हलाल कमाई से पाक इरादे से जो जाए उसका हज कबूल, उम्रा कबूल है। और उसका असर वहां से लौटने के बाद वह नमाजी बन जाए। अगर वहां 5 बार लौटे और बेनमाजी रहे, वह जान जाए कि पैसा पानी में चला गया, उसका उम्रा उसका हज कबूल नहीं हुआ। क्योंकि हज का मतलब है कि बंदा पहले से बदल जाए। अगर वह हलाल माल से जाता तो बदल जाता, हराम माल से वापस आने वाला, क्योंकि हज उम्रा कबूल ही नहीं हुआ, इसलिए उसके बदन में शहवत की आग लगती है, उसकी दुआ रद्द होती है। बुजुर्गों ने कहा है हलाल खा, अपने बच्चों को हलाल खिला। अगर हलाल खाकर काबा नहीं जा सका, नहीं है पैसा, तो काबा में हराम खाकर जो जाए वहां दुआ करे, जो दुआ काबा में हराम खोरों की रद्द हो जाती है। हलाल खाने वाला नहीं काबा जा सका, अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, जो हराम खाकर काबा में दुआ कबूल ना हो, वह मोहल्ले की मस्जिद में हलाल खाकर कबूल हो जाएगी। इसलिए हलाल को परवान चढ़ा, हराम के मकान को आंख उठा के मत देख, हराम की गाड़ी को आंख उठा के मत देख। अगर किसी के घर में गया, पता चला कोई नमाजी नहीं है, तो खबरदार उसकी तारीफ अगर किया तो तेरा दिल नापाक हो जाएगा, तेरा दिल सख्त हो जाएगा। अगर पता चले कि हलाल कमाई से और घर में दीनदारी है, तब इसने शानदार गाड़ी शानदार मकान बनाया है, तब उसकी तारीफ करके अल्लाह का शुक्र है कि दीनदारी भी हाथ में सलामत है और हलाल आमदनी भी है और शानदार घर शानदार कार भी सामने है। अगर पता चले कि हराम के पैसे से दलाली करके, शराब बेचकर, कलाली चलाकर, दूसरों की जमीन पे कासिबाना कब्जा करके, दूसरा झूठ बोलकर, डकैती करके माल कमाया है, उस मकान में बैठा मत कर, उस मकान के साई में मत रह, वरना तेरा दिल नापाक हो जाएगा। जालिमों के साथ मत चल, वरना तेरा दिल सियाह और तारीख हो जाएगा। बेनमाजी से दोस्ती मत कर, वरना तेरी रोजी खट जाएगी। नेकों से प्यार कर, नेकों से मोहब्बत कर। नेक अगर किराए
किराए के घर में रहता हो, नेक टूटी चप्पल पहनता हो, नमाज़े पंजगाना का पाबंद हो, तुम उससे मिलने जाया कर, उसकी दुआ इक्सिर का दर्जा रखती है। अगर तुम नहीं मिला अल्लाह का फरिश्ता आसमान से उससे मुसाफा करने जमीन पे आया करता है। इसे मकान की हैसियत नहीं, तकवा की हैसियत है, किरदार की हैसियत है। किराए के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, मगर झूठ बोलना ऐब की बात है, हराम खाना ऐब की बात है। आज जो हमारे बाल बच्चे बिगड़ गए, ये गुटखा खाना, चारों तरफ जोकर की तरफ बाल मुंडना, उनको समझाया जाए तो बिगड़ जाना, ये हराम ग़िज़ाओं की तासीर है। हराम ग़िज़ाओं की तासीर है गर्म, यानी गुस्सा का होना, घमंड का होना। ये जो समाज में आज गुस्सा बढ़ रहा है, ये जो समाज में आज घमंड बढ़ रहा है, उसी हराम कमाई का असर है कि आज गुस्सा भी बढ़ रहा है, घमंड भी बढ़ रहा है। गुस्सा ईमान तबाह कर देता है और मुतकब्बिर जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर गुरूर रहा सीने में तो वो जन्नत नहीं जाएगा। मोमिन का मतलब है सॉफ्ट रहना, मोमिन का मतलब है धोखा खा जाना, धोखा अपनी तरफ से नहीं देना। मोमिन का मतलब है गाली सुन लेना, अपनी तरफ से गाली में पहल नहीं करना, और जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे, इतना नर्म हो। हुजूर कहते हैं अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यहाँ तो हक लड़ाई ढूंढता है बंदा, ये रिज़्क़ हराम की तासीर है। मस्जिद में मन नहीं लगता, शराब अड्डे पे मन लगता है, ये रिज़्क़ हराम की तासीर है। जलसे में तकरीर सुनने में मन नहीं लगता, बल्कि कव्वाली सुनने में मन लगता है, ये रिज़्क़ हराम की तासीर है। नमाज़ पढ़ने में दिल नहीं लगता, खेल तमाशे में दिल लगता है, ये रिज़्क़ हराम की तासीर है। माँ बाप अच्छे नहीं लगते, दूसरों से दोस्ती अच्छी लगती है, दूसरों की बीवी भाभी से 1 घंटे बात करना है, अपनी माँ से बात भी करना है। रिज़्क़ हलाल पे सोचते हैं, हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर होता है। इसको गिरा रख ले। अगर आने वाली नस्लों को सजाना है, अपने घर को तकवा बनाना है, आने वाली नस्लों में तकवे को आप पर चारना है, तो आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है रिज़्क़ हलाल पे जोर दे। रिज़्क़ हलाल पे आप जोर देंगे, आपकी सोच भी हो जाएगी, आपका दिल निखर जाएगा। आने वाली नस्लों के बदन में जब वही पलट पहुंचेगा, उसका किरदार रोशन हो जाएगा। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे मदरसा पढ़ना नहीं चाहते, उसी हराम असर है। अपने बच्चों की खुद मेरी बदन में हलाल डालें, और अपने घर में इंजीनियर डॉक्टर माहौल नहीं, अच्छे लोगों का चर्चा करें, आलिमों का चर्चा, नेक लोगों का चर्चा, बुजुर्गों का चर्चा करें, ताकि बच्चों के दिमाग में इस्लामी शख्सियत का असर रहे, वो भी नेक बनने के लिए अगर सर प्रेरित हो जाए। बाकी इस्लाम के बाद उसके ताल्लुक से बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह इस्लाम का मुहाफिज है। मेरा खुदा जिसने कल नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह वही है, इस्लाम वही है, कुरान वही है। जो अल्लाह ने कल के नमरूद को जलील करके मारा है, तो आज के नमरूद को भी जलील करके मारेगा। इसलिए जुल्म मिटेगा, हक का झंडा बुलंद होगा। इस्लाम के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाए, दुश्मनी जब बढ़े तो संतोष करें। इस्लाम बढ़ने वाला है, इस्लाम की लाने वाले तादाद बढ़ने वाली है। इसलिए आप मौजूदा पोजीशन से घबराएं मत। मस्जिद से आबाद, अपने घर में तिलावत, आने वाले माह रमजान को माह तिलावत बना दे, माह इबादत बना दे, अपनी मसरूफियात को घटा दे। रमजान में खत्म कुरान तिलावत खत्म और जरूर करें, बातें कम करें, व्हाट्सएप यूट्यूब बंद कर दे। रमजान को माह तिलावत बना दे। 1 महीना अगर आपने फजूल बात से अपने आप को रोक लिया, दोस्तों से रोक लिया, व्हाट्सएप यूट्यूब से रोक लिया, 1 महीना नेकी में गुजरा, तो अल्लाह उसकी बदौलत 4 महीने नेकियों का माहौल अता कर देगा। आने वाला माह रमजान जो 10 दिन के बाद आने वाला है, उसमें व्हाट्सएप चलाना तौबा कर ले, यूट्यूब चलाने से तौबा कर ले। बिल्कुल जरूर बात हो उसी को करे। बाकी सारा इबादत में तिलावत में रोजाना 1000 दरूद शरीफ पढ़ना, 1000 कलमा शरीफ पढ़ना, 1000 इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अपने जिंदगी का मामूल बना लें। फिर देखें रमजान की इबादत की बहारें किस कदर के बच्चों के दिमाग में असर छोड़ती है, किस कदर के घर माहौल ताबीन रोशन हो। अल्लाह तबारक व तआला हमको सबको नेक बनने की और नेक की तारीफ करने की और नेक के नक्श कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।